के सदस्यों को मंच पर लाने का प्रश्न है। आज के इस स्वागत और विदाई समारोह में हम स्वागत करते हैं आज के अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह सर, संयुक्त कैडरा, हमारे बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हमारे परिवार के सदस्यों का, उनके साथ आए उनके परिवारजनों का, सभागार में उपस्थित संयुक्त निदेशक शोध विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक अधिकारी, मेरे अग्रज और इस मंच में बैठे हमारे सचिव स्टाफ कल्याण श्री एसपी सिंह जी और मेरे अनुज और जो बच्चे यहाँ हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, क्योंकि माह का अंतिम दिन है और हमेशा मौका रहता है कि हम लोग अपने बीच से हमेशा सेवानिवृत्त का ही उनको रिटायर करते रहते हैं। आज मौका है कि हमारे परिवार में लोग जुड़ भी रहे, तो मैं इस कड़ी में अनुरोध करूंगा अपने सचिव स्टाफ कलेक्टर श्री एसपी सिंह जी से कि जो हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, विभागाध्यक्ष जीव रसायन विभाग से, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। कृपया जोरदार तालियों से आप कोई सर से निवेदन है कि एक सप्रेम स्मृति भेंट सर के द्वारा। सर आपसे अनुरोध है कि 2 शब्द अपने बारे में थोड़ा हेलो, माफी चाहता हूँ, हमारा गला ठीक नहीं है। साहब को प्रणाम करते हुए समारोह के अध्यक्ष और आदरणीय डॉक्टर के पी सिंह जी, मंचा सिंह, सचिव स्टाफ कल्याण क्लब एसपी सिंह जी और मंचा सिंह, हमारे सभी साथीगण, आईआई परिवार के सभी साथीगण जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और सभा कक्ष में उपस्थित हमारे वरिष्ठ संयुक्त निदेशक डॉक्टर सम्मानीय एसके सिंह जी, हमारे विभागाध्यक्ष साथी वरपाल जी, हमारे साथी डॉक्टर अर्चन चौधरी साहब, हमारे बहुत और वरिष्ठ जन सामने बैठे हुए हमारी मोनी सैनी जी और हमारी बहुत पुराने साथी हैं जो मैं कहूँगा कि उनके साथ मैंने छात्र जीवन शुरू किया। आप सब लोग परिचित हैं उनसे, मैं आप सब लोग जानते हैं उनको कि यहाँ पे उन्होंने पूरा जीवन काल दिया है। और सभी साथीगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं और परिवारजन, सभी लोग जो आज सब हमारे यहाँ पर जो साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके परिवारजन, उन सभी लोगों का मैं अभिनंदन करते हुए सभी का वंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि आईसीआर जो हमारी काउंसिल है और आईआई परिवार ने मुझे यहाँ पर ये अवसर दिया कि मैं इस संस्थान के साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं विशेष तौर से हमारे परिषद को और यहाँ के हमारे निदेशक परम आदरणीय डॉक्टर त्रिवेणीधर जी उपस्थित
विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ और कृतज्ञ हूँ, तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथियों, मैं आज एक और ऐसा समय है अभी कि कहीं शुभारंभ होता है तो कहीं शुभारंभ भी होता है। तो आज का जो दोनों पहलू, एक परिधि के पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो आज का जो समय है उसको ये मानिए कि कहीं शुभारंभ है तो शुभारंभ भी है, और यही जीवन का अपरिवर्तनीय नियम है। इसको स्वीकार करते हुए मैं अपने सभी साथियों को जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ भी देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और आपके परिवारजनों को, जो आप अपने इस सेवा काल को संपूर्ण करके और आज इस संस्थान के साथ आपने इतना लंबा समय जो दिया उसके लिए सब आपके साथ आज के साथ आपके साथ गवाह हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन आने वाला समय और जीवन के विभिन्न पहलुओं में बहुत अच्छी तरह से गुजरे और आप और बहुत सामाजिक पहलुओं में अपना समय दे पाए। ये संपूर्ण जो जीवन है आपका वो पूर्ण हो, इसकी आशा और कामना करते हैं परमपिता परमात्मा से। मैं अपना बात करूं तो मैं अविका नगर जो CSWRI सेंट्रल चीफ एंड ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर से आया हूँ। तो परिचय की बात करें तो ज़्यादातर साथी यहाँ जानते होंगे। मैं वहाँ से यहाँ पर 29 सितंबर को यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था। मैं वहाँ पर विभागाध्यक्ष था 6 साल तक। इससे पूर्व मैं बीकानेर में था NRC और कैमल में करीब 12 साल रहा। इसकी बीच दौरान में सरदार पटेल वल्लभ भाई जो विश्वविद्यालय वहाँ पर 2006 में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नहीं बन के चला गया था बायोटेक्नोलॉजी में। मैं 5 साल वहाँ से कार्य करने के बाद मैं कुछ समय के लिए परिषद में भी रहा। धन्यवाद सर, आपने गला खराब होने के बाद भी अपना परिचय दिया और मैं इस मंच से भगवान से कामना करता हूँ कि जय विज्ञान विभाग और आगे करे नई ऊंचाइयाँ आपके विभागाध्यक्ष के रूप में छुए। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां सर। अब बारी है हमसे जो विदा ले रहे हैं हमारे परिवारजन। इस कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा अपने सचिव स्टाफ कलाकार CSP सिंह जी से कि उनका माल्यार्पण करके उनको स्वागत करें। इस कड़ी में सबसे पहले श्री पूरन सिंह जीना जी जो कि हमारे वेतन विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से आप लोग दूसरे हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं श्री देवेंद्र कुमार गौतम जी PNT विभाग से, PNC विभाग। कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। श्री जुल्लन खान जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं अभियांत्रिकी विभाग से। कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। श्री सीताराम जी जो कि एप्टीट्यूड से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। श्री भूपराम जी जो कि न्यूरोलॉजी विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जोरदार तालियों श्री अशोक कुमार जी स्वयं निदेशक शोध से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे अशोक कुमार जी का। धन्यवाद सिंह साहब। अब बारी है, संस्थान को इतना लंबा समय आपने दिया है तो स्टाफ कल्याण क्लब की तरफ से एक सम्मान और उपहार की बारी। मैं निवेदन करूंगा अपने स्वयं निदेशक कैडराट डॉक्टर केपी सिंह सर से कि कृपया हमारे सेवानिवृत्त हो रहे परिवारजनों का स्मृति चिन्ह और सॉल बढ़ाकर उनका सम्मान करें। कड़ी में श्री पूर्ण सिंह जीना जी का नहीं है। कृपया जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन करें। देखो क्या हाल चाल है। मैं तो पहचान नहीं रहा मुझे। कृपया ताली बजती रहेगी। श्री देवेंद्र कुमार गौतम जी, कृपया जोरदार तालियां। तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री दुल्हन खां जी, सब बढ़िया। मैंने देखा है, मैं फर्क नहीं लग रहा मुझे बहुत तालियां एक बार जोर से। श्री सीताराम जी, उसकी किस्मत भी है ना आजकल। सब सही है ना, घर में कलेश नहीं होना चाहिए। नहीं मिला था करवा ली थी ना, करवा ली। तालियां एक बार जोर से। कभी मिला था मेरे को। श्री भूपराम, कृपया जोरदार तालियां। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि उनके प्रभाव के लिए श्री अशोक कुमार, धन्यवाद। संस्थान को 37 साल 35 साल की लंबी लंबी सेवाएं देने के लिए जो लोग पीछे खड़े थे वो था परिवार। तो स्टाफ कल्याण क्लब हमेशा उन परिवारजनों का भी हमेशा स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे बीच में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके बच्चे और उनकी पत्नियां यहाँ पे आई हुई हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारी सहायक प्रशासन अधिकारी श्रीमती मीना अग्रवाल मैडम से कि कृपया उनको पुष्प देकर उनका स्वागत करें। इस कड़ी में श्री पूर्ण सिंह जीना जी की धर्मपत्नी श्रीमती रितु जीना जी यहाँ पे आई हुई है। मैं चाहूंगा कि उनको पुष्प देकर बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन करिएगा। श्री देवेंद्र कुमार गौतम जी की धर्मपत्नी श्रीमती विजया लक्ष्मी जी यहाँ आई हुई हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इनको स्वागत करें। श्री दुल्हन खां जी के पुत्र श्री कलीम खां जी आए हुए हैं। अब आइए बाहर को आइए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। श्री सीताराम जी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमवती यहाँ पे आई हुई है। जोरदार ताली से अभिनंदन करिए। श्री भूपराम जी की धर्मपत्नी श्रीमती राम बेटी, हाँ ये पे मैडम ये पे खड़े। पहले जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। श्री अशोक कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती मिथिलेश,
जैसे जोरदार तालियां भारत के अभिनंदन के लिए। वो बेटी है तो भैया मेरी ईमेल आईडी धन्यवाद मैम। अबे यूट्यूब पे देखिए संस्थान अच्छी को क्वालिटी है। इतनी लंबी सेवाएं देने के लिए हम सब उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। ना ऐसे श्री पूरन सिंह जीना जी, जो कि वेतन अनुभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिन्हें संस्थान को 37 वर्ष 1 माह 9 दिन की सेवाएं दी हैं। और आप क्योंकि पूर्व में भी कई डिवीजनों में विभागों में सर्विस कर चुके हैं, तो उनके लिए मुझे निर्देशित हुआ है कि उनके बारे में बताने के लिए श्री राजीव कुमार सक्सेना जी सहायक प्रशासन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मैं निवेदन करूँगा कि कृपया आए उनके बारे में बताएं। मेरे समस्त साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों को सादर प्रणाम। श्री PS जीना जी ने सितंबर 1986 में SS ग्रेड 1 की पोस्ट पर ज्वाइन किया था MRTPC से। उसके बाद 1998 में ये प्रमोट हुए DC में और 1 साल करीब भोपाल रहे। उसके बाद 2010 में उनको UDC का प्रमोशन मिला और जहाँ पे उनको BP डिवीजन में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। मैक्सिमम पीरियड इनका BP डिवीजन में बीता। दिसंबर 2020 में ये असिस्टेंट प्रमोट हुए। उसके बाद फाइनेंस विंग और सैलरी सेक्शन में रहे। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है, दोनों मैरिड हैं। बेटा और बहू इनके दोनों फ्रांस में हैं और बेटी और दामाद गुड़गांव में हैं। बहुत अच्छी सेटल फैमिली है, अल्मोड़ा में सेटल हुए हैं। बहुत अच्छा आलिशान मकान इन्होंने भी बनवाया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए और खुशहाल सेवानिवृत्त जीवन के लिए कामना करता हूँ। सभी लोगों की धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया श्री पूरन सिंह जीना जी, क्योंकि हम सभी लोग उनसे वाकिफ हैं और आपने ये बताया, एक समर्पित व्यक्तित्व, संस्थान के कार्यालय के नियमों के अनुसार कार्य करने वाले आदमी और हमेशा हंसमुख व्यक्तित्व। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां श्री पूरन सिंह जीना जी के लिए। अब जो हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं श्री देवेंद्र कुमार गौतम जी, जो कि PNC विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आपने संस्थान को 37 वर्ष 1 माह और 6 दिन की सेवाएं दी हैं। आपके बारे में मैं बताने का निवेदन करूंगा विवादक PNC डॉक्टर ज्ञानेंद्र सर से। अपने स्कूल में आदरणीय डॉक्टर KP सिंह, संयुक्त निदेशक कैडरेट, कार्यकारी निदेशक एवं अध्यक्ष स्टाफ कल्याण क्लब, श्री SP सिंह, सचिव स्टाफ कल्याण क्लब, संयुक्त निदेशक शोध डॉक्टर SK सिंह, विभागाध्यक्ष वैज्ञानिक, आज सेवानिवृत्त होने वाले मंचासीन एवं उनके परिवारजन, प्रशासनिक, तकनीकी और कर्मचारी जो यहाँ पे उपस्थित है इस हॉल में, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और मुझे आदेश हुआ है कि गौतम जी के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको करा दूँ। गौतम जी का जन्म गांव नौगावा, पोस्ट ऑफिस शाहबाद, जिला मथुरा में 20 अक्टूबर 1963 को हुआ था। परिवार में इनकी पत्नी श्रीमती विजयलक्ष्मी हैं। इनके एक लड़की और 2 पुत्र हैं। लड़की आशा गौतम जो कि ऑलरेडी मैरिड है, वो एक SNP पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य है और इनके दामाद भी एक जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाचार्य है। इनका बड़ा बेटा शादीशुदा जो कि HDFC बैंक में बरेली में ही किसी शाखा में कार्यरत है और छोटा बेटा जो है वो महिंद्रा कंपनी नोएडा में कार्यरत है। अभी वर्तमान में इनका निवास शास्त्री नगर में है और इन्होंने 25 सितंबर 1986 को अपना योगदान NRL में दिया था और मेरा संपर्क इनसे 1993 से है, क्योंकि मैंने 1993 में PhD में एडमिशन लिया था। तब ये NRL में थे और फॉर्चुनेटली मेरे गाइड भी NRL से थे, डॉक्टर PC सलवार, तो उनके साथ में काम किया करते थे। वहाँ पे इन्होंने काम किया 2018 तक। बहुत लंबे समय इन्होंने उस लैब में काम किया और बड़ा मेहनत से और बड़े लगन से इन्होंने काम किया। किसी भी जिम्मेदारी के लिए कभी इन्होंने मना नहीं किया
और हमेशा नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तत्पर रहते थे, जो कि इनके स्वभाव में पहले से ही है। उसके बाद इन्होंने 2018 के बाद में इनका स्थानांतरण विभाग में ही, किसी और विभाग में नहीं, डीपी लैब में हुआ। वहाँ पे इन्होंने डॉक्टर वीपी मौर्य जो उसके इंचार्ज हैं उनके साथ में 5-6 साल कार्य किया। मतलब एक बड़ा लंबा समय इन्होंने ऑलमोस्ट पूरी सर्विस अपनी IUL में एक ही विभाग में रहते हुए बिताई, जो इस बात का द्योतक है कि ये कितने लगनशील और कितनी मेहनत से कार्य करते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जो थोड़ा सा मेहनत से काम नहीं करते, आदमी सोचता है कि इनका ट्रांसफर इधर उधर हो जाए तो मैं किसी ऐसे आदमी को जो अच्छा कर्मठ हो। तो ये इनकी कर्मठता को दर्शाता है कि ये कितने मेहनत से अपना कार्य किया करते थे। और मेरी ऐसी प्रार्थना है कि इनका अभी रिटायरमेंट के बाद में इनका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहे और ये अपने परिवार के साथ, क्योंकि इनका भरा पूरे परिवार है, अपने जीवन के अपने समय को बड़े अच्छे से व्यतीत करें। और साथ ही साथ मैं अपने सीनियर डॉक्टर राघवेंद्र जी का स्वागत करता हूँ। इन्होंने जो है IUL को ज्वाइन किया एज अ हेड बायोकेमिस्ट्री। इनसे मेरा संपर्क जो है पिछले 5-6 सालों से है और ये भी अपने सब्जेक्ट के बड़े धुरंधर हैं। इन्होंने अपना मास्टर्स और PhD NDRI से किया था और काफ़ी समय इन्होंने अम्बिका नगर में गुजारा। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। मोस्ट वेलकम टू IUL। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जैसा कि आपने बताया श्री देवेंद्र कुमार गौतम जी, जो लगभग 37 वर्ष एक ही विभाग में, ये दिखाता है कि उनकी लगनशील, मेहनत और कर्मठ व्यक्तित्व। मैं चाहूँगा मैं जोरदार दे रहे हैं देवेंद्र कुमार गौतम जी। अब जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं श्री झुल्लन खां जी, आप अभियांत्रिकी अनुभाग के सब स्टेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आपने संस्थान को 37 वर्ष और 17 दिन की सेवाएं दी। आपके बारे में मैं बताने के लिए अनुरोध करूंगा डॉक्टर अमरपाल सर से कि कृपया वो आए, उनके बारे में बताएं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर KP सिंह जी, मेरे सभी साथीगण जो आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, स्टाफ कल्याण क्लब के समस्त अधिकारीगण, डॉक्टर SK सिंह जॉइंट डायरेक्टर रिसर्च, मेरे साथी साइंटिस्टगण, विभागाध्यक्षगण, ICR की सेवा से निवृत्त होने वाले सभी साथियों के परिवार के सदस्य, आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। मेरी तरफ से आप सबका अभिनंदन, नमस्कार। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं श्री झुल्लन खां जी के बारे में कुछ बातें रखूं। श्री झुल्लन खां जी का जन्म अक्टूबर 1963 में बरेली के ही पीर बोरा गांव में हुआ था और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर 1986 में थोड़े दिन के लिए FT यूनिट में सर्विस की। उसके बाद इनका ट्रांसफर इंजीनियरिंग सेक्शन में हो गया और वहाँ पर भी इनको सब स्टेशन की ड्यूटी मिली। तो लगातार ये वहाँ पर अपना कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते रहे हैं। इनका स्वभाव बहुत ही मृदुल रहा है। अपने कर्तव्य से इन्होंने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा है और कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती थी जब कोई विशेष त्यौहार होता है, जैसे भैया दूज हुई, रक्षाबंधन हुई, कोई आदमी ड्यूटी करने वाला नहीं होता था, तो श्री झुल्लन खां हमेशा खुशी खुशी दो ड्यूटी भी करते रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनका कितना योगदान रहा है, खासतौर से ऐसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कि बिजली जैसी चीज है। अगर कभी गड़बड़ हो जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, सभी लोगों को परेशानी हो जाती है। तो इसके लिए हम इनके बड़े आभारी हैं कि इन्होंने अपना कार्यक्रम जो है, अपना कार्य जो है बड़ी अच्छे तरीके से निभाया। इनके परिवार में इनके 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। हालांकि ये खुद पढ़े लिखे नहीं थे,
लेकिन इन्होंने अपने परिवार के सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है और सब अपना अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कोई मेडिकल स्टोर चला रहा है, कोई अपना वेल्डिंग का काम करता है, किसी का फर्नीचर का काम है। तो सभी बच्चे इनके सेटल्ड हैं, इनका काफ़ी अच्छा मकान दुकान सब इन्होंने बना रखे हैं। तो अपने परिवार को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला है। होता है ऐसा है कि जो इंसान ड्यूटी में अच्छा होता है वो घर में भी अच्छा होता है। तो ये ऐसे एक हमारे कर्मचारी थे इसके इंजीनियरिंग सेक्शन के, इनके जाने का वास्तव में हमको काफ़ी दुख होगा। इसके अतिरिक्त बाकी जो मेरे साथी और रिटायर हो रहे हैं उन सभी को, रिटायर का मतलब मैं यहाँ पे एक्चुअली सेवानिवृत्त किए आईसीआर की सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। अदरवाइज तो सेवा ही जीवन है और जीवन ही सेवा है। जब तक जीवन है तब तक सेवा करनी है। अभी संस्थान की सेवा कर रहे थे, यहाँ से छुट्टी मिली है तो आशा है कि आगे भी ये अपनी सेवा समाज में, परिवार में हर तरह से जैसे भी संभव होगा ये देते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और इसी के साथ मैं ऐसी कामना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें और अपनी सेवाएं निरंतर, एक पारी खत्म होने के बाद दूसरी पारी, दूसरी पारी खत्म होने के बाद तीसरी पारी में हमेशा देते रहें। इसके अतिरिक्त मैं डॉक्टर साहब के भी आपका स्वागत करता हूँ, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया श्री जुलम खान जी, सब स्टेशन में बिजली जो आती है इसके पीछे के जो किरदार होते हैं उसमें से एक अहम भूमिका निभाने वाले श्री जुलम खान जी। मैं चाहूँगा मैं जोरदार कार्य श्री जुलम खान जी के लिए, जिन्होंने आपकी परवाह किए बिना संस्थान को पूरे 24 घंटे सेवाएं दी। अब जो सेवाएं हो रहे हैं श्री सीताराम जी, आप FTU से सेवाएं हो रहे हैं और आपने संस्थान को 37 वर्ष 17 दिन की सेवाएं दी। आपके बारे में बताने के लिए मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर हरीश चंद्र यादव जी से कि कृपया वो आए उनके बारे में। धन्यवाद पाठक जी। परम आदरणीय कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर KP सिंह साहब, अध्यक्ष स्वागत एवं सेवानिवृत्ति समारोह, स्टाफ कल्याण क्लब के सभी सम्मानित पदाधिकारी, मंच पर सेवानिवृत्ति प्राप्त कर रहे हमारे अति सम्मानित अतिथिगण, सभागार में उपस्थित संयुक्त निदेशक शोध डॉक्टर SK सिंह साहब, विभागाध्यक्ष, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी एवं सेवानिवृत्ति को प्राप्त कर रहे अतिथियों के सम्मानित परिवारीजन, आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर हरीश यादव, प्रभारी FTU यूनिट, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम एवं इस्तकबाल करता हूँ। मैं स्टाफ कल्याण क्लब का तहे दिल से, हृदय के अंतरतम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि क्लब के सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ये लोग इतना सुंदर कार्यक्रम करते हैं, इतना बढ़िया मंच सजाते हैं और इतना बढ़िया ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि इतनी लंबी लंबी सेवाएं देके जो अपनी जीवन यहाँ खपा देते हैं, उनको एक फीलिंग देते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत ही बधाई देता हूँ और बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और सभागार में उपस्थित सभी लोगों से कहता हूँ कि इनका उत्साह वर्धन करें, कर्तव्य से प्लीज। आज इस स्वागत एवं सेवानिवृत्ति समारोह में मुझे श्री सीताराम जी के बारे में विचार रखने के लिए आदेशित किया गया है कि मैं उनके बारे में अपना विचार रखूं, श्री सीताराम जी के बारे में। तो श्री सीताराम जी का जन्म 14 अक्टूबर 1963 में गांव रामनगर, सदर तहसील, जिला बरेली में हुआ। आपने IRI की सर्विसेज 1986 में SSS के रूप में शुरू किया, तब से या इसी अनुभाग में है और बहुत ही खूबसूरत सेवाएं इन्होंने दी है। पिछले 5 साल से तो FT का मैं प्रभारी हूँ, तब से देखता हूँ अनवरत जो भी ड्यूटी असाइन कर दिया जाए, जो भी टास्क दे दिया जाए, जो भी काम दे दिया जाए, बिना नौक रहे वो काम करते हैं। और 37 साल की इनकी सर्विसेज है, मतलब जीवन का बहुत लंबा पोर्शन इन्होंने इस अनुभाग को दिया, इस संस्थान को दिया, इस संस्थान को बढ़ाने में दिया। और अभी जैसा और पूर्व के सारे वक्तागण ने बताया, किसी ने 35 साल, किसी ने 36 साल, किसी ने 37 साल, किसी ने 38 साल। तो आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इन सारे अतिथियों के लिए, सारे सेवानिवृत्त प्राप्त कर रहे सबको कर्तव्य ध्वनि से इनका अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें।
राम जी जैसे कर्मठ जमीनी स्टाफ बहुत ही बिरले होते हैं और इनके परिवार में इनके 5 बच्चे हैं, एक बेटी है, 4 बेटे हैं, इनकी पत्नी है, बेटियों की सबकी शादी हो गई है, सब सेटल्ड हो गए हैं और इन्होंने यही जो भी रिसेंटली डेवलप हो रहा है रामनगर आवासीय योजना में इनका अपना घर है और वहीं ये सेटल्ड हैं। और इनके जैसे कर्मठ लोग जब काम करते हैं तब एफटी अनुभाग जैसे सेक्शन का काम निर्बाध रूप से चलता है, क्योंकि फीड प्रोसेसिंग से जुड़े होने के कारण फीड यूनिट 365 दिन बेजुबानों को फीड सप्लाई जैसे अति आवश्यक सेवा देने में इतना इम्पोर्टेंट अनुभाग है, उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी सर्विसेज दी। और सर्विसेज अनुभाग से जुड़े होने का बहुत कभी कभार ये भी दिक्कत है, सर्विसेज अनुभाग से जो जुड़े होते हैं कि भाई आपने 10 दिन बढ़िया किया, एक दिन किसी दिन गड़बड़ कर दिया तो थैंकलेस होता है। हमारे मित्र लोग कहते रहते हैं कि साहब वी आर डूइंग थैंकलेस जॉब। तो मैं कहूँ सर्विस सेक्शन जो है और जो सर्विस करने वाले हैं, जो सेवा प्रदान करने वाले हैं, उनके लिए रामकृत मानस में बहुत ही सुंदर उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया है। उसको मैं 4 लाइन में पढ़ देता हूँ। एक प्रकरण आया है, उसमें ये है चौपाई, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, देख भरत गत सुन मृदुवानी, सब सेवक गण गरह गलानी। ऐसा है सेवा के लिए, सर्विस एटीट्यूड के लिए। और इसका सार यह है कि सेवा परमो धर्मा, सेवा से सिद्धि है, सेवा ही साधना है। तो जो सर्विस सेक्शन में काम कर रहे हैं उनके लिए इतना मतलब ब्यूटीफुली रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, वाकई इतने महान संस्थान में हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। तो हमारा यह परम कर्तव्य है कि अपने कार्य कुशलता, दक्षता, बुद्धिमत्ता, सदाचारता, सहचारता, पॉजिटिविटी एवं सहभागिता से कार्य करके अपना एक छाप छोड़ें, क्योंकि जो पॉजिटिविटी से छाप छोड़ जाएगा उसी की पहचान है। तो इसलिए कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। बाकी कितने आते हैं काल कौलिक होकर चले जाते हैं, काल कलवित होके, लेकिन उन्हीं का है पहचान, उन्हीं की है प्रेजेंस, उन्हीं की है उपस्थिति जो ऐसे वर्क करते रहते हैं। मानवता के खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा जो भी बाधा आती मग में, जो दान रक्त का देकर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजे जाते हैं। आज हमारे लिए एक और खुशी की बात है कि विभाग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राघवेंद्र सिंह साहब ने ज्वाइन किया। आपको सर मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने जो नए एंडेवर्स हैं उसमें अच्छा करें, विभाग को आगे ले जाएं और संस्थान आगे बढ़े। सर ऐसी मेरी शुभेच्छा है, ऐसी मेरी शुभकामना है। अंत में आज सेवानिवृत्ति को प्राप्त कर रहे अपने सभी अग्रजों के लिए परमानंद से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, जिससे आप अपने आगे के जीवन में स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं मस्त रहें। ऐसी मेरी शुभेच्छा है, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर आपके विचारों के लिए। जैसा कि आपने बताया श्री सीताराम जी ने एफटी यूनिट के लिए रात दिन 365 दिन, ये भी अपने में एक बहुत बड़ी वो है। मैं चाहूँगा एक बार एक इस तरह के समर्पित व्यक्तित्व के लिए बहुत जोरदार तारीफ। अब जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं श्री भूपनाथ इम्यूनोलॉजी विभाग से, आज मैं यहाँ पे डॉक्टर अलका मैडम को भी देख रहा हूँ जो उनके डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके लिए आई हैं। तो मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर डनपर सर से कि जिन्होंने संस्थान को 37 वर्ष और 17 दिन की सेवाएं दी हैं, उनके बारे में बताने के डॉक्टर डनपर सर। थैंक यू पाठक जी। डॉक्टर के.पी. सिंह साहब संयुक्त निर्देशक कैडरेट और आज के समारोह के अध्यक्ष श्री एस.पी. सिंह जी, सचिव स्टाफ कल्याण क्लब, संयुक्त निर्देशक शोध डॉक्टर एस.के. सिंह जी, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अलका तोमर, फॉर्मर इंचार्ज इम्यूनोलॉजी सेक्शन, वैज्ञानिकगण, बाकी संस्थान के बाकी स्टाफ, इम्यूनोलॉजी सेक्शन के सभी कर्मचारीगण, सेवानिवृत्त कर्मचारी सभी
नरेश, मंचासीन आज सेवानिवृत्त होने वाले श्री PS जीना जी, श्री देवेंद्र कुमार गौतम जी, श्री जोलन खान, श्री सीताराम, श्री भूपराम और श्री अशोक कुमार जी और उनके सभी के परिवार वर्ग यहाँ जो उपस्थित हैं और उनके शुभेच्छुगण। लंबे समय सेवा देने के पश्चात आज सेवानिवृत्ति पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आगे आपका सुखद और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी का हेड बायोकेमिस्ट्री डिवीजन का स्वागत भी करता हूँ। आशा करता हूँ बायोकेमिस्ट्री डिवीजन को और नए दिशा निर्देश देके बहुत कुछ उपलब्धियाँ लाएंगे बायोकेमिस्ट्री डिवीजन के लिए। यहाँ पर मैं इस अवसर पर मैं इम्यूनोलॉजी अनुभाग के मल्टीटास्किंग स्टाफ श्री भूपराम के बारे में अपना विचार रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो भूपराम के परिवार पर उनके सपत्नी, उनके धर्मपत्नी श्रीमती राम बेटी जी का मैं स्वागत करता हूँ। उनके परिवार के, उनके बेटियाँ और बाकी परिवार वर्ग को मैं स्वागत करता हूँ। श्री भूपराम का जन्म 14 अक्टूबर 1963 को ग्राम छोटी विहार निकट पिलवित बाईपास रोड बरेली में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय केवल राम जी भी IBRI में कर्मचारी थे। भूपराम 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके 20 साल की उम्र में उनकी नियुक्ति 14/10/1986 को इसी संस्थान में फील्ड टेक्नोलॉजी यूनिट में कुशल सहकर्मचारी के रूप में हुई थी। 1986 में हम भी IBRI में पहली बार आए थे स्टूडेंट के तौर पे, तो उतने समय से हम भूपराम को जानते हैं। उतने समय मेरे को भी यहाँ पर हो गया। 6 महीने बाद उन्हें तत्कालीन JD रिसर्च प्रयोगशाला में स्थानांतरित कर दिया गया। जब डॉक्टर BB मलिक साहब JDR के पद में थे, बाद में इस लैब इम्यूनोलॉजी सेक्शन के साथ विलय कर दिया गया था। तो भूपराम को डॉक्टर BB मलिक साहब का गाइडेंस में काम करने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए वो काफ़ी काम में निपुण हो चुका था। काफ़ी उसके हिसाब से अपना सेवा भी प्रदान किया है इम्यूनोलॉजी में। उन्होंने कुल इस संस्थान में 37 वर्ष और 16 दिन का सेवा प्रदान की है। उन्होंने ज़्यादातर पशु शेड में काम किया है और प्रायोगिक पशु पक्षियों की देखभाल और प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है, जो अनुसंधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंटल एनिमल और रिसर्च हो ही नहीं सकता, तो उसने उस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस तरह उन्होंने हमारे अनुभाग के वैज्ञानिकों और छात्रों के शोध कार्यों में मदद की है। वह मुर्गियों और बतखों से रक्त के नमूने लेने में बहुत निपुण है और उन्होंने कई छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया है। हमारे डिवीजन में स्वदेशी बतख प्लेग सेल कल्चर वैक्सीन के विकास के दौरान पशु परीक्षण में उनके योगदान का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। लैब में भी उन्होंने विशेष रूप से सेल कल्चर के लिए कांच के बर्तनों की धुलाई, पैकिंग, स्टेरिलाइजेशन का काम बखूबी किया, जिसके बारे में कई कर्मचारियों को ठीक से जानकारी भी नहीं है। वह बहुत सरल, विनम्र, ईमानदार, भरोसेमंद और समय के पाबंद है। ही वॉज वेरी पंक्चुअल। समय पर आना उनका रेगुलर रूटीन प्रैक्टिस है। वह अपने कर्तव्यों को समझते हैं और जिम्मेदारियों को भी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं।
उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी, 3 बेटियां और एक बेटा है। सभी की शादी हो चुकी है। सभी दामाद अच्छा काम कर रहे हैं और उनका अपने निजी व्यवसाय है। उनके पुत्र श्री गंगा प्रसाद फार्मेसी में स्नातक है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्यरत है। तो अवसर पर सेवानिवृत्त के बाद उनके देखा जाए तो ऐसा खास कुछ जिम्मेदारी नहीं है। परिवार व्यवस्थित है संपूर्ण रूप से। हाल ही में भोकराम का एक पोता हुआ है और उनका नामकरण और अपना सेवानिवृत्ति दिवस एक साथ भव्य उत्सव के साथ आज मना रहे हैं। भोकराम को फुर्सत के समय कविता और भजन आदि का शौक है। इस संस्थान में उनकी सेवा के सफल समापन के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और उनके सुखद, स्वस्थ और शांतिपूर्ण सेवानिवृत्ति जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया कि इम्यूनोलॉजी सेक्शन के लिए एक विनर और शांतचित्त व्यक्तित्व, मेहनती, कर्मठ श्री भूपराम जी। मैं चाहूँगा वो जोरदार तालियां श्री भूपराम जी। अब जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं श्री अशोक कुमार जी, जिन्होंने संस्थान को 37 वर्ष और 27 दिन की सेवाएं दी हैं। आप संयुक्त निदेशालय शोध से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आपके बारे में बताने के लिए मैं निवेदन करूंगा संयुक्त निदेशक शोध डॉक्टर एस एस सर से। कृपया वो आए। थैंक यू। हिंदी इंजीनियर हरीश जैसे हिंदी में बोलो, उतनी हिंदी आप लोग स्वीकार है। मंच पे उपस्थित जॉइंट डायरेक्टर कैडर डॉक्टर के सिंह जी और आज के सेवा दिवस समारोह के अध्यक्ष सेक्रेटरी SP सिंह जी, समस्त लोग जो आज रिटायर हो रहे हैं, साथ में सभा में उपस्थित हेड बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी एंड मेरे सीनियर्स एंड मेरी टीचर रहे मैडम अलका तोमर, समस्त परिवार जन जो भी रिटायरमेंट के ऑफिशियल के साथ यहाँ आए हुए हैं और अधिकारीगण। मुझे अशोक जी के बारे में कहने को आदेश दिया गया है। श्री अशोक कुमार जी का जन्म 3 अक्टूबर 1963 को बरेली में हुआ। इन्होंने बरेली में ही शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने संस्थान में 4 अक्टूबर 1986 को सफाई विभाग में अपनी सेवाएं शुरू की। तो ऑलमोस्ट 36-37 साल। तो आज जितने लोग उपस्थित हैं लगभग सभी ने 36-37 साल की सेवा किया है। तो इन्होंने भी लगभग 36 साल से ज़्यादा सेवा की है और अपनी सेवा अवधि में श्री अशोक जी ने कई विभागों में, इनिशियली पुस्तकालय में रहे, फिर पशु आनुवंशिकी विभाग में, फिर बायोटेक्नोलॉजी में अपनी सेवाएं दी और सन 2007 से श्री अशोक जी संयुक्त निदेशालय शोध में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कैंट में रहते हैं, इनका अपना परिवार है, इनका बड़ा परिवार है, सब परिवार रह रहे हैं। और अभी कुछ माह पहले इनको बहुत ही कष्ट हुआ था, इनके बेटे की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। बट इनको समस्त आईवीआई परिवार ने, जो उनके लोग स्वजन सभी लोग थे, बहुत सपोर्ट किया। प्रेजेंट में इनके एक बेटा, 4 बेटियां हैं। 2 बेटी की इन्होंने शादी कर दी है और 2 बेटियों की शादी की इनकी जिम्मेदारी है। बेटा अपना निजी कार्य कर रहा है और अपने कार्य में अच्छी तरह से सब कुछ कर रहा है। मैडम इनकी आई हुई है और जैसा कि मेरा तो एसोसिएशन 11 महीने का रहा, क्योंकि मुझे लोग 11 महीने से ज़्यादा हुआ ज्वाइन किए हुए, लेकिन इन्होंने आज तक काम किया है, आज तक। और बेसिकली ये स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा नहीं रहता, फिर भी इन्होंने लास्ट देर तक उसी एक्टिविटी के साथ, जैसा ये शुरू में करते रहे होंगे और इनके बारे में जैसा कहा गया, कल भी हमने अपने यहाँ एक समारोह किया था उसमें इनके बारे में जैसा बताया गया, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ कि जब ये आईवीआई का पुराना स्टाफ रिटायर होता है तो कभी कभी फीलिंग होती है कि जो जिस तरह का इनके अंदर भाव था संस्थान की सेवा के लिए, तो वो धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है वो और दूसरी जगह माहिर हो, बट जो एक सेवा भाव था, जैसा हरीश जी ने बताया,
बेसिकली वो सेवा भाव उन चीज़ों में कमी आई है। बट ये इनमें के बारे में तो इतना ही कहूँगा, इन्होंने सेवा की अपने हिसाब से, इन्होंने अपने सारे ऑफिसर्स का सबका बहुत ध्यान रखा और उस एरिया का बहुत, जिस एरिया जो कार्य दिया गया उसको बहुत उचित रूप से किया। अंत में मैं सिविल विद्यालय के सभी स्टाफ की तरफ से श्री अशोक जी को शहीद ये शुभकामनाएं देता हूँ कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उनका जीवन स्वस्थ सुखमय शांतिमय बना रहे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। साथ में आज जो और भी लोग, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, चाहे जीना जी हो, चाहे गौतम जी हो, उनको मैं पर्सनली, मैं भी एनआरएल में काम किया तो कहीं ना कहीं टकराया। तो और अभी मैडम ने बताया मुकाम के बारे में कि दीदी मलिक साहब के साथ काम करते थे, तो आई थिंक दे ऑल आर एसेट। तो मैं आप लोगों को भी मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और आप लोग के ऊपर परिवार का सानिध्य अच्छे से बना रहे, सब लोग अच्छे से स्वस्थ। और मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में ज्वाइन किया एज ए हेड। उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में डिवीजन अच्छे तरह से प्रोग्रेस करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने बताया श्री अशोक कुमार जी जो अंतिम दिन तक कार्य में लगे रहे, तो इससे जाहिर होता है कि उनका समर्पण भाव संस्थान में कितना रहा होगा। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां श्री अशोक कुमार जी के लिए। अब हमने उनके बारे में जान लिया है और उनका अनुभव इस संस्थान में क्या रहा, मैंने कई लोगों से पूछा, क्योंकि क्षण ऐसा होता है, भावुक पल है, आदमी के पास शब्द होते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। तो मैंने सभी के विचार जाने, हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं हमारे परिवारजन। ये संस्थान सदैव आपका ऋणी है और आप इस सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हमारे दिलों से नहीं हो रहे हैं। संस्थान सदैव आपके लिए खड़ा है और आपके लिए रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अनुरोध करूंगा आज अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे बीच में अध्यक्षता करने आए डॉक्टर केपी सिंह सर कि कृपया वो आए और हमें अपने उद्बोधन से आशीर्वादित करें। थैंक यू मनोज। स्टाफ कल्याण क्लब के सचिव श्री एसपी सिंह जी, आज सेवानिवृत्त होने वाले हमारे साथी श्री देवेंद्र गौतम जी, श्री पूरन सिंह जीना जी, श्री झुल्लन खां, श्री भूपराम, श्री सीताराम, श्री अशोक कुमार और उनके सभी परिवारजन, उनके बच्चे, नाती नातिन, पोते पोतियाँ और इस सभागार में उपस्थित मेरे साथी डॉक्टर एस के सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर रिसर्च, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर एल सी चौधरी, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, हमारे पुराने साथी डॉक्टर अलका तोमर बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हैं, आपका स्वागत। साथ में डॉक्टर मोहनी, डॉक्टर विनोद चतुर्वेदी, सीनियर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर श्री मिथिलेश जी, चीफ एडम ऑफिसर श्री सुबोध नीरज जी, ऐसे वो श्री अश्विन कुमार और एक चेहरा श्री शैलेंद्र साहब। बहुत दिनों बाद मैं उनको देख रहा हूँ, कुछ समय से वो कुछ शारीरिक परेशान थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो स्वस्थ हैं और ये उनकी इच्छा शक्ति और हमारी सभी दुआएं उनको उनके साथ हैं और मुझे चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है और लग रहा है आप स्वस्थ हैं और अभी लंबी फुटी खेलेंगे। आपका स्वागत है। और जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सपोर्टिंग स्टाफ, जो भी सभी साथी आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज सेवानिवृत्त होने वाले साथियों के बारे में हमारे जो उनके प्रभारी थे या हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बताया, सभी ने लगभग 37 साल सेवा दी और इसका मतलब उन्होंने 23 साल की उम्र में संस्थान को ज्वाइन किया था। तो 23 साल में आदमी फुल ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म रहता है, तो उसी हिसाब से उन्होंने सेवाएं दी। और जैसा मेरे साथी डॉक्टर एस सी सिंह ने बताया कि जो उनकी सेवाएं थी वो यादगार हैं और उनको हमेशा याद किया जाएगा। जो अब नई जनरेशन आ रही है उसमें थोड़ा सेवा भाव की कमी हो सकती है, लेकिन अब कुछ एक्टिविटी भी बढ़ गई हैं, डाइवर्स एक्टिविटी हो गई है, तो बहुत डिफरेंट एक्टिविटी हैं। तो हो सकता है वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कम समय देते हो, लेकिन सभी लोग जो भी आ रहे हैं, एक प्रोसेस है सिलेक्शन का, तो सभी बहुत मतलब मेहनती और दिमाग वाले लोग हैं। अब सिंपल नहीं है कि एक पर्ची पे लिख के दे जाके ज्वाइन कर लेना। पहले समय ऐसा था, अगर किसी परिवार का एक सदस्य संस्थान में आ गया तो वो अपने आसपास पड़ोसी सबकी नौकरी दिला देता था।
तो आज की डेट में आप किसी को एक चपरासी की नौकरी भी नहीं दे सकते, इतना मतलब गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिंजेंट और नियम कानून बहुत सख्त किए हुए हैं। एक सिलेक्शन प्रोसेस है, तो जो उसमें फिट होगा, जो अपनी मेहनत करेगा वही आएगा। चेहरा देख के या यार दोस्ती परिवारवाद ये नहीं चलेगा, और सभी लोग मेहनत से कर रहे हैं। तो जो भी हमारे साथी हैं बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया है। हम भी जब ये थे, हम भी स्टूडेंट थे, तो हमने भी काफ़ी लोगों को देखा। और जीना जी का तो बहुत नाम था फाइनेंस और ऑडिट में, इन्होंने सभी की बहुत हेल्प करते थे, और जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी उसका रास्ता बताते थे। बाकी लोगों को भी मैं काफ़ी को जानता हूँ, और सभी ने बहुत सराहनीय सेवा दी है। तो और सभी के बच्चे वेल सेटल्ड हैं, अपना अच्छा कर रहे हैं। हमारा जीवन जब ही सफल है जब हमारे बच्चे अच्छी जगह काम करें और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अगर मैंने बहुत सेवा करी, बहुत अच्छी सर्विस करी, अगर मेरे बच्चे किसी कामयाब नहीं हुए, तो ये मेरे लिए पूरी जिंदगी का एक सरदर्द, मुझे हमेशा परेशान करेंगे वो। तो मुझे लगता है इन सभी के बच्चे बहुत सेटल्ड हैं, अपने पैर पर खड़े हैं, तो इनका बुढ़ापा अच्छा कटेगा, और इनको सरकार पेंशन देगी, तो इनके बच्चों पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चों की सपोर्ट की इनको बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन जो एक हमारा पारिवारिक संबंध है, सोशल स्ट्रक्चर है, बच्चे हमेशा अपने बड़ों की, अपने पिताजी दादा दादी सेवा करते हैं, तो वो सिस्टम चलेगा और चलता आ रहा है सदियों से। लेकिन उसमें भी कुछ कमी आई है, जो सेवा भाव था वो काफ़ी कम है, समाज में काफ़ी गिरावट है। लेकिन ये तो नियम है, साइकिल चलती रहेगी, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यही है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, जिससे वो अपने परिवार का नाम रोशन करें और आगे समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। तो इसी के साथ मैं अपने सभी जो सेवारत हो रहे हैं इनको, इनके सुखद और स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने परिवार के साथ ये सुख रहें, खुशी रहें, और समाज की सेवा करते रहें। किसी भी रूप में अगर ये सेवा दे सकते हैं तो वो सेवा अपने जारी रखें। और इस संस्थान से सेवारत हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इनके दरवाजे बंद हो गए, ये कभी भी आ सकते हैं। हमारे बहुत फैसिलिटी हैं, जैसे हेल्थ फैसिलिटी है, तो उसके लिए तो ये लगातार आते ही रहेंगे लास्ट तक। और भी बहुत फैसिलिटी वो ये लेते रहेंगे, जो भी सेवारत रिटायर्ड पर्सन को सेवाएं देता है संस्थान वो देता रहेगा। और इसी के साथ मैं एक बार फिर इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुख रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ, डॉक्टर राजेश शर्मा को मैं पिछली बार ही स्वागत किया था, पुनः मैं स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर से मेरी 2-4 बार मुलाकात हुई है, बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, और आप अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मोहनी सैनी हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं। तो सभी का स्वागत, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके विचारों के लिए। जिस तरह साहब ने बताया, संस्थान हमेशा नई ऊंचाइयों छुए, और जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको मैं पुनः बहुत बधाई देता हूं, और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके सेवानिवृत्त के सुखद जीवन के लिए मैं कामना करता हूं। जोरदार तालियां हमारे सर के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा सचिव स्टार कल्याण क्लब की करके और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज पाठक जी। सुंदर, सुरुचिपूर्ण और सफल संचालन के लिए आपको बधाई। कार्यक्रम समापन की ओर है, और अंतिम दायित्व मुझे सौंपा है भाई पाठक जी ने। आज का दिन हम सबके लिए मिश्रित दिन होता है। हम किसी का स्वागत करते हैं, किसी को विदा देते हैं। तो आज की कड़ी में हमने स्वागत किया अपने आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र सिंह साहब का। आपका पुनः स्वागत, और आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने आज जो हमारे वरिष्ठ सेवानिवृत्त हो रहे हैं संस्थान से अपनी सेवाएं पूरी करके।
सभी परिचित हैं, सभी के चेहरे बता रहे हैं कि उन्होंने इस संस्थान को कितना कुछ दिया है। अपने काम में पूरी तरह से पारंगत सभी लोग, और जैसा कि बताया गया सेवा भाव, वास्तव में ये वो पीढ़ी है जो अपने अधिकारियों का, अपनों से बड़ों का जिस भाव से सेवा करते थे वो अब आज की तारीख में थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसमें ह्रास हुआ है, कमी आई है। लेकिन समय है, चलता है ये। आज सबसे पहले श्री हमारे जीना जी, पूरन सिंह जीना जी, एक छोटा सा वाक्य इनके साथ का मुझे याद आता है। जब मैंने ज्वाइन किया था 1988 में, 13 अप्रैल 1988 को सबसे पहली मुलाकात हमारी जीना जी से हुई, क्योंकि ये MRDPC में ही थे। उसके बाद हमें भेज दिया गया, MRDPC हाल हुआ करता था जो आजकल एग्जामिनेशन हाल है, उसमें तमाम आवेदन पत्र उसमें थे। तो हम 20-22 लोगों का ग्रुप था जो बैच था, उसमें ज्वाइन किया। तो तीसरे या चौथे दिन ये हाल में पहुंचे और बोले SP सिंह कौन है। मैं खड़ा हुआ, मैंने साहब, अब मैं तो उस समय इनको साहब ही समझता था, बहुत बड़ा इतना जानता ही नहीं था उस समय। बोले भाई आपका पोस्टिंग या मुक्तेश्वर में हो गई है। बिल्कुल नया, एकदम मैं घबरा गया। और ये बोले घबराओ मत, तो यही है। मैंने कहा ऐसा, बोले हिंदी से, ये कहाँ पे है? तो बोले कैडरेट बिल्डिंग है, उसमें चले जाना, वहां पे 3-4 महिलाएं बैठी होंगी, वही हिंदी से तो वो दिन हमें याद आते हैं इनके साथ। उसके बाद में लंबा एसोसिएशन इनके साथ में रहा, बहुत ही अपने काम के प्रति कर्मठ, और सबसे खासियत इनकी है, ये बिल्कुल स्पष्टवादी है। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। अगर इन्हें कुछ कहना है तुरंत मुंह पे कहेंगे, चाहे बुरा लगे आपको चाहे अच्छा लगे। ये इनकी खासियत है। तो आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, धन्यवाद। जोरदार तालियां इनके लिए। भाई DK गौतम साहब हमेशा एक मुस्कुराता हुआ, कहीं भी मिलेंगे इनके चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहती है। आपने यहाँ पर आए, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मौका दिया अपना स्वागत करने का, धन्यवाद आपका। इसी तरीके से हमारे बाकी सभी साथी सबको जानते हैं पर्सनली, सभी बहुत ही मेहनती हैं, बहुत कुछ संस्थान को दिया है। आप लोग यहाँ पर आए, हमें ये मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आभार मातृशक्ति, जिनके सहयोग के बिना शायद इनकी सेवाएं इतनी संभव ना हो पाती। आपने जो त्याग और जो सहयोग अपने इनको दिया, तभी ये सेवाएं संस्थान को दे पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए और परिवार के सभी लोग जो भी सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आभार हमारे आदरणीय सहायक निदेशक डॉक्टर SK सिंह साहब, हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, डॉक्टर LC चौधरी साहब, गुप्ता जी, हमारे चतुर्वेदी साहब, मैडम मोहिनी सैनी, और मैं देख रहा हूँ मैडम अलका तोमर भी आज हैं यहाँ पर। आपका भी बहुत स्वागत और धन्यवाद। और हमारे सभी विभागाध्यक्ष जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक आभा प्रदान की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे प्रशासन से जुड़े हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री सुबोध नीरज जी, श्री अश्विनी कुमार जी, और वित्त एवं लेखाधिकारी श्री मिथिलेश कुमार। आपने इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से 4 चांद लगाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और शायद ये कार्यक्रम सफल ना होता अगर आप सबकी उपस्थिति यहाँ पर ना होती। जो भी इस सभागार में उपस्थित हैं, हमारे अधिकारी, कर्मचारी, पूरा स्टाफ, और आप अपनों के लिए यहाँ पर पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन सभी का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।
जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम शायद सफल न हो। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये समय ऐसा है, कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। धन्यवाद आप सभी का। बधाई आप लोग।